हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीडायरेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट जेएस में रीडायरेक्ट कैसे करते हैं हम, और रीडायरेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं रीडायरेक्ट क्या होता है। तो रीडायरेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि सर्वर टेल्स द ब्राउजर, ठीक है, कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। वो सर्वर आप ब्राउजर को बताएगा और फिर उस हिसाब से वहां पे रीडायरेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट जेएस में दो तरीके से रीडायरेक्शन होता है। एक तो क्लाइंट साइड रीडायरेक्शन होता है, दूसरा हमारा सर्वर साइड रीडायरेक्शन होता है, ठीक है। तो जो सर्वर साइड रीडायरेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फास्टर, एसईओ फ्रेंडली होता है इन कंपैरिजन टू कहाँ, क्लाइंट साइड, ठीक है। जो क्लाइंट साइड में हम रीडायरेक्शन करते हैं, वो उसे कंपैरिजन में यहाँ पे सर्वर साइड में फास्टर एंड एसईओ फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा एक एनालॉजी से समझते हैं कि क्या मतलब हुआ रीडायरेक्शन का। देखिए, मान लो आप एक होटल में हैं, ठीक है, और आप रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि मुझे रूम नंबर 01 में जाना है, ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट आपसे कहती है, और 101 जो है ना, वो मेंटेनेंस में चल रहा है अभी, ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट आपसे कहती है कि रूम 101 इज नॉट अवेलेबल, गो टू द रूम 202 इंस्टेड, राइट। तो मतलब कह रही कि 101 अभी मेंटेनेंस में है, मतलब अवेलेबल नहीं है, तो आप 202 में जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करें हम लॉगिन की और डैशबोर्ड की, ठीक है। तो अगर आप एक डैशबोर्ड ना एक प्राइवेट राउट है, ठीक है, और आप विदाउट लॉगिन आप डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन डैशबोर्ड तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप लॉगिन होगे, ठीक है। तो वहां से जैसे ही आप डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश करोगे, वैसे ही रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या गया कि 101 इज मेंटेनेंस, मतलब डैशबोर्ड प्राइवेट है, तो वहां पे नहीं जा सकते, उसके स्थान पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले लॉगिन पे जाना पड़ेगा, राइट। तो ये रिडायरेक्शन है, इसको कैसे करना है वो हम समझते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एपीआई के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक बना लेते हैं राउट रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन डेमो करके, ठीक है। राउट बनाया और इसमें हम बना लेते हैं राउट डॉट टीएस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक हैंडलर बनाया और इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट असिंग गेट, ठीक है। और यहाँ पे गेट कर लिया हमने, राइट। हमें रिक्वेस्ट की भी इसमें जरूरत है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, राइट। ओके, अब देखिए, रीडायरेक्ट करने के लिए ना हम एक फ्रंट एंड में, जो हमारे क्लाइंट साइड है, उधर हम एक पेज बनाते हैं, ठीक है। तो ऐप के अंदर चलते हैं और ऐप के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं हम डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड हमने बना लिया, डैशबोर्ड बनाया हमने, ठीक है। और इसके अंदर बना लेते हैं पेज डॉट टीएस, टीएसएक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड हो जाएगा, ठीक है, डैशबोर्ड पेज, राइट। तो ये हमने डैशबोर्ड बना लिया। अब हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे। अब देखिए, जो नेक्स्ट जेएस में जो सर्वर साइड हम रीडायरेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट, ठीक है। और इसमें हम पास कर देंगे स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, अब रीडायरेक्शन को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंपोर्ट, यहाँ से नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट जेएस से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जेएस नेविगेशन से हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमने रीडायरेक्ट किया डैशबोर्ड, राइट। यहाँ पे जो हमने राउट बनाया हुआ था डैशबोर्ड करके, वही राउट हमने यहाँ पे पास किया स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। और ध्यान रहे वही पास करना, अगर राउट वो नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो फिर एरर देगा, पेज वो 404 का एरर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट किया और यहाँ पे पास कर दिया डैशबोर्ड, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा है डैशबोर्ड, राइट। अब चलते हैं हम कौन सा एक्सेस, रीडायरेक्शन डेमो करके एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं स्लैश एपीआई स्लैश रीडायरेक्शन डेमो, ठीक है। डेमो कर दिया, अब यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी देखो डैशबोर्ड पेज पे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया उसने। देखो मैंने कौन सा एक्सेस किया था, मैंने एक्सेस किया था रीडायरेक्शन डेमो, लेकिन उसने बैकएंड से ही वो क्या कर दिया, डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम रीडायरेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा रीडायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, तो इसको कॉपी करके इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले हम एक कॉन्स बनाते हैं, इज लॉग्ड इन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, इज लॉग्ड इन ट्रू कर लिया कि मतलब यूजर लॉगिन है, ठीक है। देखो ऐसे लॉगिन नहीं होता है, वहां पे हम कुकीज से टोकन चेक करेंगे या सेशन से टोकन चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक कर पाएंगे कि लॉगिन है या नहीं। लेकिन हम अभी कुकीज नहीं सेट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं कि लॉगिन, जो इज लॉगिन वो ट्रू है, लॉगिन है, पहले मान लीजिए टोकन है उसके पास, ठीक है। अगर वो लॉगिन होगा तो क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे डैशबोर्ड पे। और अगर लॉगिन नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं सर्वर से, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स।
और यहाँ पे एक पेज और बना लेते हैं हम। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं लॉग इन। ठीक है, लॉग इन, और यहाँ पे कर लेते हैं पेज डॉट टीएसएक्स। ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लॉग इन। ठीक है, ये लॉगिन पेज हमारा हो गया। अब यहाँ पे राउट में चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अगर अगर वो लॉगिन नहीं है तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा रीडायरेक्शन लॉगिन पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो लॉगिन करा लिया। अगर वो लॉगिन है तो रीडायरेक्ट डैशबोर्ड कर देगा, और अगर नहीं लॉगिन है तो वो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब ध्यान रहे, जहां जहां हम रीडायरेक्शन कर रहे हैं वो पेज हमारे एग्जिस्ट करने चाहिए क्लाइंट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो लॉगिन वाला पेज भी बना लिया और डैशबोर्ड वाला भी पेज बना लिया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, और अब क्या करेंगे, दोबारा से हम चलते हैं और यहाँ पे रीडायरेक्ट एपीआई एपीआई स्लैश रीडायरेक्शन रीडायरेक्शन डेमो। ठीक है, अब रीडायरेक्शन डेमो हिट किया तो यहाँ पे देखो डैशबोर्ड पेज पे आ गया। ठीक है, उसने रीडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फॉल्स करते हैं। ठीक है, अब फॉल्स का मतलब है कि वो लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई स्लैश रीडायरेक्शन, ठीक है, और डेमो। ठीक है, अब देखो ये हमारा रीडायरेक्शन डेमो है। ठीक है, अब इंटर करेंगे, अब कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अभी लॉगिन नहीं है तो अभी लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो लॉगिन पेज पे आ गया। राइट, तो देख लो इस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशन के बेस पे भी रीडायरेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, और लॉगिन लॉगआउट के बेस पे यहाँ पे हम रीडायरेक्शन करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं रीडायरेक्शन इन द सर्वर साइड। राइट, सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रीडायरेक्शन करते हैं सर्वर साइड या राउट हैंडलर्स में। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।